मुश्किल वक्त चल रहा है दोस्तों। लोगों की सैलरी घट रही है, नौकरियां छूट रही हैं। बहुत से लोगों के लिए खर्चे चलाना भी मुश्किल हो गया है। अगर आप भी ऐसी ही मुश्किल में हैं तो घबराइए मत, गोल्ड लोन लेने की सोचिए। आखिर सोना होता किस दिन के लिए है और फिर जब आप पैसे चुका देंगे तो सोना वापस आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि गोल्ड लोन लेने का ये सबसे अच्छा समय है और इसीलिए आज हम गोल्ड लोन के बारे में वो सभी चीज़ें बताएंगे जिन्हें जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, सोने के बदले कर्ज लेने पर 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा ये कि गोल्ड लोन लेने में वक्त बहुत कम लगता है। यही एक ऐसा लोन है जो 1 घंटे के अंदर मिल जाता है। जैसे ही आप सोना देंगे उसकी जांच होगी। इस बीच आप फॉर्म भर कर कागजात जमा कर दीजिए। बस उसके बाद लोन अप्रूव हो जाएगा और लोन आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसकी दूसरी अच्छी बात यह है कि गोल्ड लोन के लिए कागजी कार्रवाई बहुत कम होती है। बस आपको फ़ोटो के साथ अपने पहचान और पते का सबूत देना होता है। जबकि अगर आप कोई और लोन लेते हैं तो इनकम प्रूफ या सैलरी स्लिप वगैरह देना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। गोल्ड लोन का तीसरा फायदा है इसमें पेमेंट की आज़ादी। इस लोन को किश्तों में चुकाना ज़रूरी नहीं है। आपके पास जब पैसे हों तब लोन चुका सकते हैं। पैसा जमा करने की भी कोई मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट नहीं है। इस लोन का पार्ट पेमेंट करने या जल्दी लोन चुका देने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि गोल्ड लोन लेने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। गोल्ड लोन लेने के लिए सबसे पहली ज़रूरत तो गोल्ड ही है। सोना जमा करेंगे तभी लोन मिलेगा। ये सोना गहना भी हो सकता है या फिर सोने के बर्तन वगैरह भी हो सकते हैं। बैंक चाहे तो सोने के सिक्के के बदले लोन दे सकते हैं, लेकिन ये सिक्के उन्हीं के यहाँ से खरीदे होने चाहिए। लेकिन सोने के बिस्किट या बुलियन नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने रोक लगा रखी है। आपके पास अपने गहनों की रसीद भी होनी चाहिए। अगर रसीद नहीं है तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा, वो आपको वहीं पर मिल जाएगा। तीसरा, आपको अपनी पहचान का सबूत देना होगा। इसके लिए आप आधार, वोटर आईडी, पैन, पासपोर्ट वगैरह भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पहचान के सबूत में एड्रेस नहीं लिखा है तो अलग से एड्रेस का प्रूफ भी देना होगा। इसके लिए आप बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल वगैरह भी दे सकते हैं। ध्यान रखिए, लोन लेने के लिए पैन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास पैन नहीं है तो फॉर्म 60 भरना होगा। इसके अलावा फॉर्म में लगाने के लिए 2 फोटो भी लगेंगी। तो गोल्ड लोन के लिए आपके सभी कागजात तैयार हो गए। आइए अब बताते हैं कि इस लोन को कैसे लिया जाए। हम आपको गोल्ड लोन लेने के 4 तरीके बताएंगे। इसके लिए सबसे जाना पहचाना तरीका है ब्रांच विजिट। इस तरीके में आप अपने गहने और कागजात लेकर सीधे किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के ब्रांच में पहुंच जाइए। वहीं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आपको या तो चेक दिया जाएगा या फिर लोन का पैसा आपके खाते में डाल दिया जाएगा। आप अपने घर में बैठे बैठे भी लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन देने वाली कुछ फाइनेंस कंपनियां जैसे मुथूट, मणप्पुरम, बजाज फाइनेंस वगैरह डोर स्टेप लोन दे रही हैं। इस तरीके में जब आप फ़ोन करते हैं तो फाइनेंस कंपनी का आदमी खुद आपके घर आकर सभी कागजात लेता है और वहीं सोने की जांच के बाद फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है। अप्रूवल के बाद लोन की रकम आपके खाते में आ जाती है। इसके अलावा कई बैंक ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा भी देते हैं। इस तरीके में आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर जमा कर देते हैं। ऑनलाइन ही आपका eKYC हो जाता है। इस तरीके में आपको ब्रांच में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और गोल्ड लोन का प्रोसेस तेज हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने पहले से कोई गोल्ड लोन लिया है
लेकिन आपके गोल्ड की वैल्यू का पूरा यूज़ नहीं हुआ है, तो बची हुई वैल्यू के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। लोन का अमाउंट अपने आप आपके खाते में आ जाएगा। ऑनलाइन के अलावा आप एसएमएस करके या फिर मोबाइल ऐप के जरिए भी लोन पा सकते हैं, लेकिन ये सुविधा तभी मिलेगी जब आपके गहने फाइनेंस कंपनी के पास पहले से जमा होंगे। कंपनियां गहनों को सेफ लॉक में रखने की सुविधा देती है। दोस्तों, अभी हम गोल्ड लोन को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। आइए अब देखते हैं कि जब आप गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अप्रूवल का प्रोसेस क्या है। गोल्ड लोन के लिए जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपके सोने की जांच की जाती है। सोना कम से कम 18 कैरेट शुद्ध होना चाहिए। कुछ बैंक और कंपनियां तो सिर्फ 22 कैरेट शुद्ध सोना ही लेते हैं। 24 कैरेट शुद्ध सोने के गहने नहीं बनते हैं और इसलिए ऐसे सोने पर लोन नहीं दिया जाता। सोने की शुद्धता को परखने के बाद ये देखा जाता है कि आपके गहने में सोने का वजन कितना है। मतलब अगर उसमें कुछ नग लगे होते हैं तो उसका वजन घटा दिया जाता है। इसके बाद बैंक या फाइनेंस कंपनी को ये पक्का करना होता है कि आप जो सोना गिरवी रख रहे हैं उसके असली मालिक आप ही हैं। इसके लिए आपसे गहने खरीदे की रसीद मांगी जाती है। जिसके पास रसीद नहीं होती है उन्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है कि वही इस सोने के मालिक हैं। इसके अलावा आपको केवाईसी का फॉर्म भरना है। इसमें फ़ोटो लगानी होती है और इसके साथ ही पहचान और पते का सबूत देना होता है। आपको गोल्ड लोन का एप्लीकेशन भी भरना होगा और उसमें भी फ़ोटो लगानी होगी। इसके बाद गोल्ड लोन देने वाला बैंक या कंपनी सोने के मौजूदा बाज़ार भाव के हिसाब से सोने की वैल्यू निकालेगी। इसके बाद लोन टू वैल्यू निकाली जाएगी। रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले LTV 90% कर दिया है। मतलब आपके सोने की जो भी वैल्यू होगी उसके 90% तक की रकम आप लोन में पा सकते हैं। अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों जैसे मुथूट, मणप्पुरम या फिर बजाज फाइनेंस से लोन ले रहे हैं तो फिर गोल्ड की वैल्यू के सिर्फ 75% तक ही लोन मिलेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए लोन टू वैल्यू सिर्फ 75% तक तय की गई है। लोन अप्रूव होने के बाद पैसा आपके खाते में डाल दिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको चेक भी दिया जा सकता है। अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होता है। वैसे अगर आप लोन का हिसाब समझते होंगे तो ये भी जानते होंगे कि जब आप कोई चीज़ गिरवी रखकर लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है और इसीलिए गोल्ड लोन का भी इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके गहने गिरवी रखे जाते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। गोल्ड लोन देने वाले बड़े नाम जैसे मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस, IIFL वगैरह इस लोन के लिए काफ़ी ऊंची ब्याज दर लेते हैं। इनकी ब्याज दर 12% से लेकर 22% तक जाते हैं। अब सोचिए, कहाँ आपको फिक्स डिपॉजिट पर 5-6% का ब्याज मिलता है, कहाँ गोल्ड लोन पर आप 20-22% ब्याज दे रहे हैं। लेकिन तसल्ली की बात यह है दोस्तों कि बैंक से गोल्ड लोन लेने पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है। खासकर अगर आप सरकारी बैंक से गोल्ड लोन लेंगे तो रेट 10% से भी कम रहेगा। बस दिक्कत यह है कि जहां रेट कम है वहां से लोन लेना उतना आसान नहीं है। वहां लोन देने से पहले थोड़ा ज़्यादा तफ्तीश होगी, थोड़ा ज़्यादा कागजात मांगे जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए अगर आप सस्ते में लोन लेना चाहते हैं तो सरकारी बैंक में जाइए। हो सकता है 1-2 चक्कर लगाना पड़े और 2-3 दिन लग जाएं। लेकिन अगर आप आसानी से फटाफट लोन चाहते हैं तो फाइनेंस कंपनियों से संपर्क कीजिए, वो खुद ही आपके घर आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि गोल्ड लोन के बाद इसका पैसा कितने दिन में भरना होता है और कैसे भरना होता है।
रिजर्व बैंक का नियम है कि गोल्ड लोन का पैसा 1 साल में चुका दिया जाए, इसलिए आपको 1 साल के अंदर पूरा पैसा और ब्याज भर देना होता है। लेकिन अगर आपको पैसा भरने में दिक्कत आ रही है तो आप ब्याज की रकम भरकर लोन का रिन्यूअल भी करा सकते हैं। गोल्ड लोन के पेमेंट करने के लिए आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे। चाहे तो आप बाकी लोन की तरह हर महीने पेमेंट करने की एक EMI फिक्स करा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ब्याज भरते जाएं और मूल रकम साल के आखिर में जमा कर दें, या फिर आपके पास जब जब जितना पैसा आए उसे चुका दें। तो दोस्तों, ये थी गोल्ड लोन से जुड़ी हुई बातें, लेकिन कुछ बेहद ज़रूरी सवाल अभी भी बने हुए हैं। जैसे, क्या गोल्ड लोन आप बैंक की किसी भी ब्रांच से ले सकते हैं? जी हाँ, गोल्ड लोन आप बैंक के किसी भी ब्रांच से ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप शहर के बड़े ब्रांच में जाइए, क्योंकि गोल्ड लोन देने से पहले किसी गोल्ड को परखने के लिए विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है। ये विशेषज्ञ छोटी ब्रांच में बुलाने से आता है और इसलिए संभव है कि आपका लोन अप्रूव होने में 2 से 3 दिन लग जाएं। बड़े ब्रांच में आमतौर पर यह सुविधा पहले से ही होती है। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या गोल्ड लोन पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है? इसका जवाब ये है कि हाँ, लगता है। सोने को परखने का चार्ज आपसे ही लिया जाता है। इसके अलावा लोन अमाउंट का आधा % प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। वैसे ये चार्ज अलग अलग बैंक और कंपनियों में अलग अलग होते हैं। कुछ NBFC ऐसा कोई चार्ज नहीं लेती हैं। तो दोस्तों, गोल्ड लोन पर मेरी इस जानकारी से आपको एक सही आइडिया तो लग ही गया होगा, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये जानकारी काम की लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर टैप करें। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।